गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कुछ डिफरेंस की बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। और ये डिफरेंस से आपको मैं जहाँ तक समझ में आता होगा डिफरेंस से, ठीक है। तो डिफरेंस वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और इनसे हमें विभिन्न प्रकार के लक्षणों को अध्ययन करने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें पहले डिफरेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले डिफरेंस में जैसे कि मान लिया जाए द्विबीजपत्री या पृष्ठधारी व एक बीजपत्री समद्विपार्श्विक पत्ती में अंतर, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन डाइकाट एंड मोनोकाट, ठीक है। तो एक पृष्ठधारी जो होते हैं डार्सी वेंट्रल और मोनोकाट को आइसो बाइलेटरल भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें आज हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, डाइकॉट लीफ, ठीक है। तो डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ में डिफरेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या होता है, डार्सी वेंट्रल होते हैं। डाइकाट जो होते हैं डार्सी वेंट्रल, मतलब डाइकाट डाई मतलब डार्सी वेंट्रल, ठीक है। तो डी से डाइकाट होता है और डी से डार्सी वेंट्रल भी होते हैं, ठीक है। तो ये डाइकाट क्या होते हैं, डार्सी वेंट्रल होते हैं। इनकी पत्तियां कैसी होती है, डार्सी वेंट्रल यानी पृष्ठाधारी होती है। और इसमें क्या होता है, मोनोकाट में क्या होती हैं, इनकी समद्विपार्श्विक यानी आइसोबाइलेटरल होती है। क्या होती है, आइसोबाइलेटरल टाइप की पत्तियां पाई जाती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, पत्तियां अभिविन्यास या जलिकावत होता है यानी रेटिकुलेट होता है। मतलब जो पत्ती एक होती है, क्या होती है, रेटिकुलेट टाइप की होती है। और इसमें क्या होता है, एक बीज पत्ती में सिरा विन्यास समांतर यानी पैरेलल होता है। क्या होता है, इसमें रेटिकुलेट होता है, इसमें पत्ती क्या होती है, पैरेलल होती है। सिरा विन्यास क्या होता है, पैरेलल टाइप का पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। पत्ती के ऊपरी व निचली एपिडर्मिस अलग अलग होती है और ऊपरी एपिडर्मिस ये क्यूटिकल का मोटा आवरण पाया जाता है जो उनको सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें ऊपरी व निचली एपिडर्मिस क्यूटिकल का आवरण समान मोटाई का होता है। क्या होता है, इसमें समान मोटाई का होता है। तो चलिए नेक्स्ट में स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा पत्तियों में पाए जाते हैं। और स्टोमेटा प्रायः कहाँ पाए जाते हैं, लोअर एपिडर्मिस यानी पत्ती के, जैसे मान लिया जाए कोई पत्ती है, ये पत्ती बनाई गई, ठीक है, ये ठीक है, ये आपकी पत्ती है, ठीक है। तो इस वाले पत्ती में जो ये ऊपरी ये वाला सरफेस पार्ट होता है और इसके निचले वाले पार्ट्स में जो नीचे वाला पार्ट्स होता है उसमें क्या होते हैं, मतलब कि एपिडर्मिस होता है। और एपिडर्मिस के लोअर पार्ट में, एपिडर्मिस में क्या होते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इसमें स्टोमेटा दोनों सतहों पे पाए जाते हैं। इसमें जो स्टोमेटा होते हैं अपर एंड लोअर एपिडर्मिस पर मिलते हैं, मतलब ऊपर भी मिलते हैं और नीचे भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। इसमें मीजोफिल क्या होता है, पैलिसेड व स्पंजी पैरेन्काइमा के बने होते हैं। इसमें मीजोफिल की सभी कोशिकाएं एक सी होती है। क्या होती है, मीजोफिल क्या होती है, मीजोफिल पैलिसेड या स्पंजी होती है और ये पैरेन्काइमा के बने होते हैं। ये इसमें सभी मीजोफिल की सभी कोशिकाएं एक सी होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो इसमें क्या होता है, स्पंजी पैरेन्काइमा में बड़े अंतरकोशिकीय स्थान मिलते हैं और मेसोफिल की कोशिकाओं में अपेक्षाकृत छोटे अंतरकोशिकीय स्थान मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसमें पाए जाते हैं। और इसमें बुलीफॉर्म कोशिकाएं नहीं मिलती है। इसमें बाह्य त्वचा यानी ऊपरी पार्ट में बुलीफॉर्म कोशिकाएं मिलती है, ठीक है। और इसमें संवहन यानी वास्कुलर बंडल की या बंडल शीथ में क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलते हैं। इनके बंडल शीथ में और वास्कुलर बंडल में मतलब हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। इसमें बंडल शीथ की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। क्या मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक पाए जाते हैं। और संवहन पुल यानी कि बंडल शीथ ऊपर व नीचे स्केलेरन काइमा के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, स्केलेरन काइमा की कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले टॉपिक्स में। जैसे कि सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती में अंतर क्या होता है।
डिफरेंस बिटवीन सरल पत्ती, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड सिंपल लीफ या फिर कंपाउंड लीफ। तो मतलब दो तरह की लीफ होती है, एक सिंपल लीफ होती है जिसे हम बोलते हैं सिंपल लीफ, यानी कि एसएल के नाम से जानते हैं। किसको नाम से? एसएल के नाम से जानते हैं। और इसे कंपाउंड लीफ को बोलते हैं सीएल। क्या बोलते हैं? सीएल और एसएल। तो इस तरह से हम डिफरेंट को समझ लेते हैं। एसएल और क्या बोलते हैं? सीएल। तो सीएल को क्या बोलते हैं? मान लिया जाए सीएल, एस क्या होगा? सिंपल, एल से क्या होगा? लीफ, और यहाँ पे सी से होगा कंपाउंड, और एल से होता है लीफ। तो इस तरह से पत्तियाँ पाई जाती है। ठीक है, तो सिंपल लीफ यानी कि एसएल, और कंपाउंड लीफ को बोलते हैं सीएल। ठीक है, तो इस तरह एसएल और सीएल में क्या अंतर होते हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो केवल एक पर्णफलक यानी लैमिना होता है। क्या होता है? लैमिना होता है। इसमें केवल एक लैमिना होता है। इसमें कई पर्णफलक अथवा पत्रक यानी लीफलेट हो मिलते हैं। क्या होते हैं? कंपाउंड शीप में क्या होता है? लीफलेट पाया जाता है, और इसमें लैमिना होता है। ठीक है, तो अगला देख लीजिए, पत्ती के कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएं एक्जिलरी बड मिलते हैं, और इसमें क्या पाया जाता है? रैकिस पाया जाता है। क्या होता है? संयुक्त पत्तियों में आपने देखा होगा कोई इस तरह से पत्ती बनी होती है, और इसमें बीच में एक ऐसे रैकिस पाया जाता है। इस वाले को हम बोलते हैं रैकिस। ठीक है, तो इस तरह से रैकिस पाया जाता है संयुक्त कंपाउंड लीफ में। जैसे आपने देखा होगा कोई पत्ती को, जैसे खजूर में देखा होगा, इस तरह से अंगुली टाइप की पत्तियां ऐसी लगी होती है, बीच में क्या होता है? एक रैकिस होता है। तो इस तरह से पत्तियों में क्या होता है? एक रैकिस पाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें पत्ती के कच्छ कस्तद कलिका एक्जिलरी बर्ड मिलते हैं, और रैकिस के कच्छ में कक्षस्थ कलिका होती है, परंतु पत्रक के पद कक्ष नहीं मिलते हैं। और इसके मतलब इसके आधार अनुप्रत यानी स्टुपुलेट मिल जा सकते हैं, और इसमें ऐसा अनुपत्र नहीं मिलते हैं। ठीक है, अनुपत्र नहीं पाए जाते हैं। इसमें स्टुपल पर मिल सकते, अनुपत्र मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में इसकी देख लेते हैं अगला टॉपिक्स में। तो अगले टॉपिक्स में दिया गया है जैसे कि, है ना, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? स्तंभ, प्रतान तथा पर्ण प्रांत में अंतर। आज मैं आपको बहुत सारे डिफरेंस कराऊंगा, और जो डिफरेंस वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन टेंड्रिल एंड लीफ टेंड्रिल। ठीक है, तो लीफ टेंड्रिल और टेंड्रिल, ठीक है, स्टेम टेंड्रिल और लीफ टेंड्रिल, इनमें दोनों में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं स्टेम टेंडिल क्या होता है। टेंडिल मीन्स होता है प्रतान। क्या बोलते हैं? प्रतान, स्तंभ प्रतान, और इसे पर्ण प्रतान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं। यह तने का रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशन है। यह तने का रूपांतरण होता है। यह पत्ती का रूपांतरण है। क्या है? यह तने का रूपांतरण है, और यह क्या है? पत्ती का रूपांतरण है। यह अग्रस्थ या कक्षस्थ कलिका से बनते हैं। ये अग्रस्थ यानी अग्रभाग से, या फिर कक्षस्थ यानी कक्ष भाग से ये कलिका के रूप में निकलते हैं। और ये क्या होते हैं? ये पर्णपत्ती किसी भाग से, जैसे पर्णवृंत, फलक, लैमिना अथवा लैटलेट, लीफलेट आदि के बनते हैं, और अनपत्य का भी रूपांतरण हो सकता है। ठीक है, तो चलिए दूसरा इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं अगला मतलब अगले डिफरेंस की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन ब्रांच एंड कंपाउंड लीफ। ठीक है, शाखा तथा संयुक्त पत्ती। तो इसमें जैसे कैसे पाए जाते होंगे? प्रत्येक शाखा कक्षस्थ कलिका या एक्जिलरी बड निकलती है, और संयुक्त पत्ती में रैकिस की कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती है। दूसरा पॉइंट इसका है, शाखा कभी पत्ती में समाप्त नहीं होती है। इसमें क्या होता है? संयुक्त पत्ती कभी कभी पात्रक लीफलेट में समाप्त हो जाती है, जैसे विषम पिच्छाकार इम्पोर्टेंट पत्ती। ठीक है, और शाखा के अंत में अग्रस्त कलिका या एपिकल बड होती है, और इसमें संयुक्त पत्ती में कोई अग्रस्त कलिका नहीं होती है। और इसमें क्या होता है? शाखा में तरल पत्ती के कक्ष में कक्षस्थ कलिका भी होती है, जबकि इसमें क्या होता है? संयुक्त पत्ती में लीफलेट पत्रक के कक्ष में कक्षस्थ कलिका नहीं मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो अगला देख लीजिए पांचवा पॉइंट, शाखा में
इंटरनोड और नोड मिलते हैं, मतलब शाखा जो पाई जाती है उनमें नोड पाया जाता है और इंटरनोड मौजूद होते हैं। जबकि संयुक्त पत्ती में कोई पर्व अथवा पर्व संधियां नोड और इंटरनोड नहीं मिलते हैं। किसमें? कंपाउंड लीफ में इसमें पाया जाता है। ब्रांच में क्या होती है? पाई जाती है। शाखा में क्या होती है? नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, जबकि संयुक्त पत्ती में इंटरनोड नोड नहीं पाए जाते हैं। शाखा कभी नहीं झड़ती है। क्या है? शाखा कभी नहीं झड़ती है। और जबकि पत्तियां क्या होती है? संयुक्त पत्ती झड़ जाती है और ये नहीं झड़ते। ब्रांच क्या है? शाखा कभी झड़ती है? नहीं झड़ती, केवल संयुक्त पत्ती ही झड़ती है। ठीक है। अब अगला देख लीजिए 7वां नंबर। शाखा के आधार पर क्या होते हैं? अनुप्रत नहीं पाए जाते हैं, लेकिन संयुक्त पत्ती के आधार पर अनुप्रत मिल सकते हैं। ठीक है। क्या मिल सकते हैं? पत्ती मिल सकते हैं। और शाखा पर पुष्प मिलते हैं और संयुक्त पत्ती पर पुष्प नहीं मिलते हैं। शाखा पर पत्तियां एक्रोपिटल सक्सेशन लगता है, अर्थात नई पत्ती अग्रस्त लेती है, जबकि संयुक्त पत्ती में नहीं मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले में, अगले नलिका में। ठीक है। जैसे इसमें देखते हैं तो इसमें दिखाया जाता है जैसे कि कैपिटुलम तथा हाइपोथेंडियम में अंतर। डिफरेंस बिटवीन कैपिटुलम एंड हाइपोथेंडियम। क्या? हैपेंथेडियम। ठीक है। हाइपेंथोडियम। ठीक है। तो हाइपेथोडियम में क्या डिफरेंस होते हैं? ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें पहला कैपिटुलम के बारे में। तो रेसिप्टिकल क्या होता है? रिसेप्टिकल एक चपटी डिस्क के रूप में पाए जाते हैं, मतलब एक चपटी डिस्क के रूप में पाई जाती है। ठीक है। ये चपटी डिस्क के रूप में पाई जाती है। ठीक है। इस तरह से ये चपटी डिस्क के रूप में पाई जाती है। इसमें रिसेप्टिकल क्या होते हैं? इसमें रिसेप्टिकल आपके जो रिसेप्टिकल होते हैं फ्लास्क नुमा, जैसे इस तरह से फ्लास्क नुमा पाए जाते हैं। ये आपके क्या है? ये फ्लास्क है। आपने देखा होगा इस तरह से फ्लास्क पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये फ्लास्क नुमा पाए जाते हैं। और रिसेप्टिकल क्या होते हैं? ऊपर से, मतलब अगर बात करें रिसेप्टिकल ऊपर से खुला होते हैं, ऊपर से खुला होता है। यह केवल एक सूक्ष्म छिद्र द्वारा खुलता है, मतलब जो ये इस तरह से पाया जाता है। तो इस तरह से ये फाइकस में पाया जाता है। किस में? फाइकस में। ये कह सकते हो अंजीर में पाया जाता है। किस में? अंजीर में। मतलब कि हाइपोथोंडियम किस में पाया जाता है? अंजीर में। अब कैप्टुलम क्या होता है? ये भी कैप्टुलम क्या होता है? मतलब रिसेप्टिकल मांसल नहीं होता, ये ऊपर से खुला होता है। यह केवल सूक्ष्म छिद्र द्वारा खुलता है और रिसेप्टिकल मांसल नहीं होता। क्या होता है? रिसेप्टिकल मांसल नहीं होता। रिसेप्टिकल मांसल नहीं होता है। यह गूदेदार व मांसल होता है। ठीक है। और ये पुष्प अनावृत होते हैं, अपुष्प अनावृत नहीं होते हैं। आधार पर सहायक इन्वॉल्कर क्या होता है? इन्वॉल्कर मतलब ये कह सकते हैं सहचक्र पाया जाता है। आधार पर सहचक्र पाए जाते हैं और इसमें सहचक्र उपस्थित नहीं होता है। यह समांगी व विषमांगी होता है। यह सदैव क्या होता है? विषमांगी होता है। इसमें दो प्रकार के पुष्प होते हैं। इसमें तीन प्रकार के पुष्प होते हैं, नर, मादा व अबंध है, मतलब कि नॉन फर्टाइल। ठीक है। मतलब इसमें मेल, ये कह सकते हो एक मेल पाया जाता होगा और एक फीमेल पाया जाता है। और जिसमें और दूसरा इसमें क्या होता है? मेल फीमेल, मतलब कि दोनों लक्षण पाए जाते हैं इस तरह से। ठीक है। मतलब इस तरह का जब लक्षण देखे जाएँ तो मतलब सिंबल होते हैं, जैसे इस तरह के सिंबल होते हैं और इस तरह, तो मतलब दोनों लक्षण मेल और फीमेल दोनों के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। तो मतलब इसमें तीन तरह के पुष्प होते हैं। ये मतलब एक मेल फीमेल होता है और एक होता है जो नपुंसक कहते हैं, हार्मोफ्रोडाइट टाइप का। ठीक है। तो हाइपोथोंडियम में तीन टाइप्स के होते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, इसकी बात करते हैं तो इसमें जो होता है मतलब केवल रेप्लो मतलब एक ही होता है ना। मतलब दो प्रकार के पुष्प होते हैं, परिधि नर मादा पुष्प और जिसे रेप्लो रेट्रस होते हैं, तथा केंद्रीय भाग स्थित द्विलिंगी पुष्प होता है। ठीक है। तो इस तरह से इसमें पाए जाते हैं। जबकि ये द्विलिंगी होते हैं। क्या होते हैं? ये द्विलिंगी होते हैं। और ये क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। क्या होते हैं? इनमें एक लिंगी लक्षण होते हैं। क्या होते हैं? एक लिंगी पाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला नंबर। ठीक है। तो अगले टॉपिक्स में जैसे कि इसमें दिखाया गया है डिफरेंस बिटवीन
डिफरेंस बिटवीन तो चलिए देख लेते हैं डिफरेंस 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 बिटवीन कोरिम्ब एंड अम्बेल। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन कोरिम्ब एंड अम्बेल। तो कोरिम्ब क्या होता है, अम्बेल क्या होता है। ठीक है, तो पुष्पावली वृंत सुविकसित होता है। इसमें क्या होता है, जो पुष्पावली होती है वृंत, वो क्या होता है, सुविकसित होता है, मतलब अच्छे से डेवलप होता है। इसमें क्या होता है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें पुष्पावली वृंत स्थिति तक ही विकसित होता है। और पुष्पावली वृंत यानी पेंडुकल, ठीक है, पर विभिन्न ऊंचाई पर लगे होते हैं। और इसमें क्या होता है, सभी पुष्प एक बिंदु से निकलते हैं। इसमें पुष्प सभी बिंदु एक से निकलते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें पुष्प क्या होता है, पुष्प वृंत बहुत छोटा होता है। और इसमें, है ना, और इसमें क्या होता है, पुष्प विभिन्न ऊंचाइयों से निकलते हैं परंतु एक ही तल पर पहुंचते हैं। क्या है, पुष्प सभी पुष्प विभिन्न ऊंचाइयों से निकलते हैं परंतु एक ही तल पर पहुंचते हैं। और सभी पुष्प एक ही जगह से निकलते हैं तथा एक ही ऊंचाई के होते हैं, अतः एक ही तल पर नहीं होते। मतलब एक ही पुष्प एक ही जगह से निकलते हैं तथा एक ही ऊंचाई के होते हैं, अतः एक ही तल पर ये नहीं होते। ठीक है, तो अम्बेल टाइप के पुष्प जो होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, पुष्प के नीचे क्या है, ब्रैक्ट नहीं मिलते हैं। इसमें पुष्प के नीचे क्या है, ब्रैक्ट नहीं पाए जाते हैं। इसमें सभी पुष्प वृंतों के निकलने के स्थान पर सहपत्रिका चक्र या फिर इन्वोल्केयर ऑफ ब्रैकेट्स मिलता है, या इनमें ब्रैक्ट पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं डिफरेंस। अगला अगला डिफरेंस है जैसे कि डिफरेंस बिटवीन अम्बेल एंड कैपिटुलम। ठीक है, तो अभी तो हमने इसको करवाया था। ठीक है, तो आपने कोरिम्बा और अम्बेल के पढ़ा था। अब अम्बेल और कैपिटुलम का पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कैपिटुलम मुंडक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर हम बात करते हैं, चलिए देख लेते हैं। पुष्पावली वृंत का एक बिंदु तक ही विकसित होता है। इसमें क्या होता है, पुष्पावली वृंत एक ही बिंदु तक विकसित होता है। इसमें पुष्पावली वृंत चपटा अथवा गोल या फिर रिसेप्टिकल से सम्मानित या समानित हो जाता है। इसमें क्या होता है, पुष्प वृंत यानी पेडिसिलेट होते हैं। और इसमें पुष्प क्या होते हैं, सेसाइल टाइप के होते हैं। कैसे पुष्प पाए जाते हैं, सेसाइल टाइप के। उसमें क्या होते हैं, पुष्प पेडिसिलेट होते हैं। और पुष्प एक प्रकार के होते हैं। इसमें पुष्प क्या है, एक ही प्रकार के होते हैं। और इसमें पुष्प दो प्रकार के हो सकते हैं। एक क्या होता है, रे फ्लोरेट होता है, और दूसरा होता है डिस्क फ्लोरेट। ठीक है, मतलब एक रे फ्लोरेट और दूसरा क्या है, डिस्क फ्लोरेट पाया जाता है। यह क्या होता है, रेसिम इनफ्लोरेसेंस का रूपांतरण है। क्या है, आसी माच या रेसिम इनफ्लोरेसेंस का रूपांतरण है। यह क्या है, स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस का रूपांतरण है। किसका, यह स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस का रूपांतरण है। और इसमें क्या होता है, सहपत्रिका चक्र के अतिरिक्त कोई सहपत्र नहीं मिलता है। और इसमें क्या होता है, सहपत्रिका चक्र के अतिरिक्त सहपत्र भी मिलते हैं। इसमें एक चक्र में ही सहपत्र मिलते हैं, सहपत्र एक से अधिक चक्र में मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला, इसमें पुष्प सुरक्षित कवच में नहीं पाए जाते, कैटकिन टाइप के। तो इसमें डिफरेंस बिटवीन कैटकिन एंड स्पैंडिक्स, तो मतलब दो तरह, कैटकिन एंड स्पैंडिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कैटकिन यह पुष्प पुष्प सुरक्षित कवच में नहीं पाए जाते हैं। इसमें स्पैंडिक्स में क्या होता है, पुष्प सुरक्षित तथा कवच में पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से इसमें, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो इसमें जैसे स्पेत नहीं पाया जाता है। इसमें स्पेत अर्थात एक बड़ा सा पत्र पूरे पुष्पक्रम का आवरण बनाता है। इसमें नर मादा यानी नर और मादा पुष्प अलग अलग पुष्पक्रम में लगे होते हैं। किसमें, कैटकिन टाइप में। ठीक है, और इसमें क्या होता है, नर तथा पुष्प एक ही पुष्पक्रम में पाए जाते हैं। नर तथा मादा एक ही पुष्पक्रम में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इसका देख लेते हैं। ठीक है, जैसे इसका अगला पॉइंट है,
तो इसमें पूरे पुष्प में कोई भी बंद यानी स्टेराइल नहीं होता है। ये पूरे पुष्प क्रम में कोई भी एक भी पुष्प जो होता है मतलब बंद है, मतलब कि नॉन फर्टाइल नहीं होता, मतलब फर्टिलिटी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है पुष्प क्रम के कुछ पुष्प क्या होते हैं मतलब कि स्टेराइल होते हैं, क्या होते हैं स्टेराइल होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है पुष्प, यह पुष्प क्रम सदा नीचे की ओर लटका रहता है, मतलब जो पुष्प होते हैं इधर ऐसे ऐसे पूरी तरह से नीचे की ओर लटके होते हैं, ठीक है। पुष्प नीचे की ओर लटके होते हैं। और इसमें क्या होता है पुष्प क्रम ऊपर की ओर इरेक्ट होते हैं, मतलब पुष्प क्रम ऐसे लगे होते हैं। इसी के अंदर जैसे आपने देखा होगा फाइकस में, फाइकस, ठीक है। अंजीर, अंजीर में होते हैं कैप्टलम टाइप के, ठीक है। तो इस तरह से इसमें पाए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगला डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। तो अगले डिफरेंस बिटवीन में जैसे जयांगधर, ठीक है, परिजयांग तथा, ठीक है, इस तरह से देखो इधर, हाँ इधर देखो। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें जयांगधर और परिजयांगी तथा जयांगोपरिक में अंतर, डिफरेंस बिटवीन क्या होता है, ठीक है। तो हाइपोगाइनी और पेरीगाइनी और इपीगाइनी, मतलब इसमें डिफरेंस आता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइपोगाइनी, पेरीगाइनी और इपीगाइमी, ठीक है। तो इस तरह से इसमें पाए जाते हैं। तो चलिए डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन हाइपोगैमी गैनी और पेरीगाइनी, और एक होता है एपीगाइनी, ठीक है। तो ईपी देखो हम हाइपोगाइनी और पेरीगाइनी, ठीक है, एपीगाइनी इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं पुष्पाक्ष क्या होता है उत्तल अथवा शंक्वाकार या फिर कॉन्वेक्स होते हैं, क्या होते हैं कॉन्वेक्स होते हैं। इसमें क्या होता है पुष्प डिस्क या प्याले नुमा या फ्लास्क नुमा होता है, ठीक है, डिस्क सेपेड, मतलब इसमें इस तरह से डिस्क बनाते हैं। और कैप सेपेड या टास्क सेपलेट होते हैं, या फ्लास्क जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे अंजीर में होता है, ठीक है। तो इसमें पेरीगाइमी होते हैं, क्या होते हैं इसमें पेरीगाइमी होते हैं। जबकि इसमें क्या होता है पुमंग तथा परिदलपुंज यानी एंडोसियम एंड पेरियंथ अंडाशय से ऊपर होते हैं, मतलब कि ओवरी से ऊपर पाए जाते हैं, कौन एंडोसियम और पेरियंथ, मतलब अंडाशय से ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं अगला। इसमें क्या होता है पुष्पाक्ष, मतलब कि पुष्पाक्ष अंडाशय अलग अलग होते हैं, पुष्पाक्ष तथा अंडाशय अलग अलग होते हैं। मतलब जो पुष्प होते हैं पुष्प की जो पंखुड़ियाँ होती है, जैसे मान लिया जाए ये आपकी ओवरी मान लिया जाए, देखते हैं ये मान लिया जाए कोई ओवरी ऐसे बनाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके पुष्प ऐसे लगे हुए होते हैं ना, इस तरह से पुष्प लगे होते हैं। और ये आपका क्या कहलाता है, ये मान लिया जाए अंडाशय होता है, क्या कहलाते हैं ओवरी कहते हैं या फिर अंडाशय कहते हैं। और ये जो इसके ऊपर पंखुड़ियाँ लगी होती है ना, ये सारी जो पंखुड़ियाँ होती है उसको हम पुष्पाक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं पुष्पाक्ष भाग कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। इसमें पुष्पाक्ष की क्या होती है पुष्पाक्ष की परिधि पर पुमंग तथा परिदल पुंज मिलते हैं। इसमें क्या होता है इसमें पुष्पाक्ष तथा अंडाशय संगलित होते हैं, मतलब फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, अगले डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है। ये सी साइमोस इन्फ्लोरेसेंस और रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन साइमोस एंड डेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस एंड डेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है इन्फ्लोरेसेंस इन्फ्लोरेसेंस क्या अंतस्थ यानी टर्मिनल फ्लावर्स में समाप्त होता है, क्या होता है इन्फ्लोरेसेंस टर्मिनल टर्मिनल फ्लावर में समाप्त होता है। इसमें इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है अंतस्थ पुष्पक्रम में समाप्त नहीं होता है। और इसमें दूसरा पॉइंट है पुराने फूल मतलब कि मुख्य अक्ष के शीर्ष पर लगते हैं और नई कलिका बनाती, क्या नई बर्ड्स मतलब फलियाँ बनती है और नीचे की ओर होती है, क्या कहते हैं कलियाँ, नई कलियाँ बनती है, क्या बनती है नई कलियाँ इसमें बन जाती है, ठीक है, नीचे की ओर होती हैं। जबकि पुराने फूल ओल्ड फूल यानी ओल्ड फ्लावर्स मुख्य अक्ष नीचे तथा नई कलियाँ ऊपर बनती हैं, मुख्य अक्ष पर ऊपर की ओर होती है, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, पुरानी कलियाँ ऊपर होती हैं और नई कलियाँ नीचे होती है। इसमें क्या होता है, नई कलियाँ ऊपर होती है और पुरानी कलियाँ नीचे की ओर होती है। मतलब इस तरह से इसमें रेसिमोस में पाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार के विन्यास को बेसिपिटल सेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रकार के विन्यास को बेसिपिटल सेक्शन के नाम से जाना जाता है। सेक्शन, ठीक है, सक्सेशन, ठीक है, बेसिपिटल सक्सेशन के कहते हैं। और इस प्रकार के विन्यास को एक्रोपिटल सक्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब रेसिमोस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्रोपिटल सक्सेशन कहते हैं। और इसमें चौथा पॉइंट है, मुख्य अक्ष की वृद्धि सीमित होती है। मतलब मतलब कि मुख्य अक्ष की जो वृद्धि होती है वो सीमित होती है और इसमें मुख्य अक्ष की वृद्धि असीमित होती है, मतलब कि कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, असीमाक्षी रेसिमोस और साइमोस दो तरह के। तो इस प्रकार के पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष सदा वृद्धि करता रहता है और पुराने मूल नीचे की ओर तथा नई कलियां ऊपर की ओर होती है। इस क्रम को अग्राभिसारी या एक्रोपिटल कहते हैं। और इसमें क्या होता है, साइमोस में तो पुष्पक्रम मुख्य अक्ष के समाप्त होने में इसमें पुराने फूल ऊपर की ओर और नई कलियां नीचे की ओर लगी रहती हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, बेसिपिटल क्रम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, बेसिपिटल। और इसे एसिपिटल, मतलब कि जिसमें पुष्प क्या होते हैं, मतलब कि फूल, पुराने फूल नीचे की ओर होते हैं, नए फूल ऊपर की ओर होते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं, एक्रोपिटल कहलाते हैं। बेसिपिटल कौन कहलाते हैं, जब पुराने फूल ऊपर हो, नए फूल नीचे हो, पुराने फूल ऊपर की ओर और नीचे नए फूल नीचे की ओर हो, तो ऐसे क्रम को क्या बोलते हैं, साइमोस या फिर बेसिपिटल कहते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्रो एपोकार्पस और सिनकार्पस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एपोकार्पस एंड सिनकार्पस, ठीक है। तो एपोकार्पस कब होते हैं, सिनकार्प, ज़्यादा तक तो सिनकार्पस होते हैं। कोई भी फ्रूट्स यानी फ्लावर्स ज़्यादा तक तो क्या होते हैं, सिनकार्पस टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें। तो जब पुष्प में एक से अधिक अंडक होते हैं तथा स्वतंत्र होते हैं, क्या होते हैं, अधिक अंडक पाए जाते हैं और वो स्वतंत्र होते हैं, तो उसे स्थिति को हम बोलते हैं एपोकार्पस। क्या बोलते हैं, एपोकार्पस पुष्प कहते हैं। जैसे गुलाब में, किस में, गुलाब के फूल को क्या कहते हैं, एपोकार्पस कहते हैं। एक से अधिक होता है तो ये गुलाब का फूल क्या होगा, एपोकार्पस होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अगर इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो जब पुष्प में दो या अधिक अंडक होते हैं तथा वे सभी जुड़े होते हैं, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, सिनकार्पस कहते हैं। जैसे सरसों, गुड़हल आदि में, तो ये क्या होते हैं, सिनकार्पस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहीं तक आपके डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आप लोग नोट करिए और अच्छे से इसको समझिए। थैंक यू क्लास।